द मैथमेटिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। 2024 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए। ओके, इसमें a कौन सा है? x² का जो गुणज होता है वो x होता है, x का जो गुणज होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी c जिसके साथ x नहीं है वो c होता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है x² + 5x + 8, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? फॉर्मूला c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। ये बेसिक फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b कौन सा है? 5। तो -5, a कितना दिया हुआ है? 1। तो आंसर कितना होगा? -5 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करें। मूल बराबर हो, अगर क्वेश्चन में बोलेगा मूल समान हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac = 0। तो b² कितना दिया है? तो p का स्क्वायर, b p दिया हुआ है, -4a कितना है? 1 इंटू c कितना दिया है? 4। तो कितना हो जाएगा? p² = 16। तो p बराबर कितना हो जाएगा? ±4। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि ax² + bx + c समीकरण के मूल समान है तो क्या हो जाएगा? -b/2a। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? b² - 4ac को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 2। ax² + bx + c। अधिक से अधिक घात कितना हो सकता है? 2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है तो जिसका पावर 2 हो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसको तोड़ेंगे तो x³ + 1 - 3x² + x³ से x³ कट जाएगा तो कितना बचेगा? x²। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है, तो समीकरण क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -10 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है तो p का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर 4/3। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अब 11 देखेंगे। समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक क्या होगा? विवेचक हो जाएगा b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b कितना है 100, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 100 माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे? तो के का मान निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर बी +-4। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान, मीन्स 3 कॉमन ले लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a। तो -b कितना दिया हुआ है 4, a कितना दिया 1, तो कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक और असमान होंगे? वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, के इज लेस देन 4, के इज लेस देन 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 तो मूल समान होंगे, मीन्स b² माइनस 4ac। तो b² कितना दिया है, b के जगह पर a² दिया है -4bc, a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, अथवा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण -b माइनस सी इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 तो मूल समान हो तो a प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? a प्लस सी का मान हो जाएगा 2b, 2 इंटू बी 2b, a प्लस सी का मान 2b। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये VBI क्वेश्चन है।
डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जो भी दे सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए 0 हो, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हो, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ए इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालेंगे। तो ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को डायरेक्ट सीध एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -b/a बाई c/a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो -b/c को याद कर लेंगे, -b/c 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। -b कितना दिया हुआ है -1, तो 1, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद के मूल्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे, यदि fx प्लस 2x² प्लस cx माइनस 6 का शून्यांक अल्फा प्लस बीटा अल्फा या बीटा हो तो 23 का ऑप्शन नंबर ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 के समान मूल हो तो a का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी 1/2। a का मान कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। जस्ट अभी हम लोग देखे हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। -b कितना है 3, c कितना दिया हुआ है 5, तो 3/5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे, एक द्विघात समीकरण का घात कितना हो सकता है 2। एक द्विघात समीकरण का 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखेंगे, बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। ऑप्शन नंबर बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा डी मीन्स ऑप्शन नंबर ए डी इक्वल टू 0, मूल समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे हम लोग, समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का विभेदकर बराबर है डी बराबर क्या डी पूछ रहा है, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा। ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी -8, डी बराबर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा ए मीन्स 10/1 इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी कितना हुआ है -2, तो प्लस 2/1 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 1/7 बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है x का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, bx स्क्वायर प्लस ax माइनस c का विवेचक क्या होगा। विवेचक मीन्स होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4b माइनस सी, तो ए स्क्वायर प्लस 4bc, ए स्क्वायर प्लस 4b। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी बटा ए, बी बटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए। माइनस बी कितना है -1, तो 1/1 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो मूल समान होंगे। मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, विभेदकर बोलते हैं, मीन्स डी बोलते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग -3 गुणनफल 2 हो। मीन्स अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया हुआ है। मीन्स फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मीन्स ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल समुच्चय होगा। ये VVI क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा +-3, +-3। एक्स का मान ये नहीं, एक्स बराबर 3 भी ऑप्शन में रहता है, तो x बराबर हमेशा +-3 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण के मूल समान है तो माइनस बी बटा 2a। ऑप्शन नंबर डी, माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान होगा। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा कितना हो जाएगा एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखेंगे। द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य
के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना होगा 3/2 माइनस 3/2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा सी। माइनस बी कितना है 1, सी कितना है, सी कितना है 2, मीन्स 1/2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, यदि बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा ए और बी हो तो ए एंड बी का मान ज्ञात करें तो ए और बी का मान क्या हो जाएगा, मीन्स अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए मीन्स 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस ए इक्वल टू 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा, ऑप्शन नंबर बी माइनस बी बटा 2a, ऑप्शन नंबर बी माइनस b/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का योग कितना हो जाएगा, शून्य का योग माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस ए का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का मान होगा, ऑप्शन नंबर 55, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 3, x बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, यदि b² माइनस 4ac इक्वल 0 तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल क्या होगा, समान होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद तो x² माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बटा ए, तो b² बटा a², तो b² कितना है 49 बटा a² 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो तो दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल समान होगा, दोनों मूल समान, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, द्विघात बहुपद के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा का मान, फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, x² माइनस px प्लस q के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, 61 के ऑप्शन नंबर बी, 61 के ऑप्शन नंबर बी, p² इक्वल टू 4q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है तो x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा सी, माइनस बी कितना दूंगा माइनस 5 तो ये हो जाएगा प्लस 5 बटा 7, 5 बटा 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी -1 और -2।
-1 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान कितना हो जाएगा? -b/a। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे, -b/c, -b/c तो -b तो -2, c कितना दिया है? 3, -2/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। माइनस द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक होगा। क्या होगा? x² -3 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? +-√3 मीन्स +√3 एंड -√3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। इसमें भी पूछ रहा है 1/α + 1/बीटा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है -b/c। तो -b कितना दिया हुआ? -1, c कितना दिया? 1, -1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 4x + 1 मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। -b कितना दिया हुआ? -4, तो -4 तो +4 हो जाएगा, /a = 1 = 4, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 0 हो तो विवेचक का मान क्या होगा? d बराबर कितना होता है? b² - 4ac = d। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 70 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 0 क्या आएगा? 0। इस चैप्टर से इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप लोग इसे रिवाइज कर लें तभी एग्जाम में बैठें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।